प्रश्न, संगम साहित्य का परिचय दीजिए। उत्तर, संगम शब्द संस्कृत संघ का है। इसका तमिल रूप पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 अलग अलग कालों में अलग अलग जगह फला फूला। इसे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी के दौरान संकलित किया गया था और प्रेम एवं युद्ध के विषयों के आसपास काव्य प्रारूप में रचा गया था। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में तीनों संगमों तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम कहा जाता था। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। सामग्री समूह, संगम साहित्य जो तीसरे संगम से काफी हद तक समेकित था, ईसा युग की शुरुआत के आसपास के लोगों के जीवन की स्थितियों पर जानकारी देता है। संगम साहित्य में प्राचीनतम तमिल रचनाएं जैसे तोल्काप्पियम 10 कविताएं, पट्टुपट 8 संकलन एटोगई और 18 लघु रचनाएं पदीनेकिलकनिक्कु तथा 3 महाकाव्य शामिल हैं। तमिल भाषा में वेद की भांति सम्मानित ग्रंथ तिरुक्कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर का समय आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। जनमानस में पीढ़ी दर पीढ़ी अंकित उनकी छवि के अतिरिक्त उनके जीवन के संबंध में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी बासुही के साथ अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे। पत्नी चरखे पर सूत काटती और वे कपड़ा बुनकर बाजार में बेचते। उनके शांत स्वभाव, सत्यनिष्ठा और सहनशीलता की सर्वत्र सराहना होती। उनकी सहनशीलता से एक धनी व्यक्ति के पुत्र में इतना परिवर्तन आया कि पिता पुत्र सदा के लिए उनके भक्त बन गए। वे बिना उनकी आज्ञा के कोई काम नहीं करते थे। अपने लोकहितकारी शिक्षाओं से प्रभावित एलेल शिंगन नाम के उस धनी व्यक्ति के आग्रह पर तिरुवल्लुवर ने जीवन के 3 पहलुओं धर्म, अर्थ और काम पर ग्रंथ लिखना स्वीकार किया। उनका कहना था, मोक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तिरुवल्लुवर ने काव्य में अपना ग्रंथ लिखा जिसमें कुल 1330 छोटी छोटी कविताएं हैं, दोहे से भी छोटी। उस समय की प्रथा के अनुसार इसे तमिल विद्वानों की सभा में रखा गया तो सबने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की। तमिल में तिरु शब्द का अर्थ संत होता है। जिस छंद में यह ग्रंथ लिखा गया उसे कुरल कहते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ का नाम तिरुक्कुरल पड़ा और रचयिता वल्लुवर के स्थान पर तिरुवल्लुवर के नाम से विख्यात हुए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.